हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे किसी भी संख्याओं का घनमूल 2 या 3 सेकेंड या फिर यूं कहे कि 1 सेकेंड में कैसे निकाल सकते हैं। 1 सेकेंड बहुत कम समय होगा, लोग बहुत जल्दी बोलते हैं कि 1 सेकेंड निकाल देंगे, लेकिन 1 सेकेंड तो देखने में हो जाता है। इसलिए 1 सेकेंड नहीं, कम से कम 2 या 3 सेकेंड में आराम से निकाल सकते हैं किसी भी संख्याओं का घनमूल। लेकिन उसके लिए मुझे क्या पता होनी चाहिए? उसके लिए मुझे पता होनी चाहिए इन संख्याओं का घन पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी का घन पता होना चाहिए। और इन सभी घन के इकाई के स्थान पे कौन कौन सा नंबर आया, जैसे 1 का घन के इकाई का स्थान पे 1 आ रहा है, 2 के घन के इकाई का स्थान पे 8 आ रहा है, 3 के घन के इकाई का स्थान पे 7 आ रहा है, 4 के घन के इकाई का स्थान पे 4 आ रहा है, 5 के घन के इकाई का स्थान पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 6 के घन के इकाई का स्थान पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और 7 के घन के इकाई के स्थान पे 3 आ रहा है, 8 के घन के इकाई के स्थान पे 2 आ रहा है, और 9 के घन के इकाई के स्थान पे कितना? 9 आ रहा है। इसी का इस्तेमाल करके हम किसी भी संख्याओं का घनमूल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक पहले से निकाल के रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है 97,336। इस संख्या का घनमूल क्या हो सकता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस संख्या का पीछे से यानी कि राइट तरफ से दाहिने तरफ से 3 का पेड़ लेके चलेंगे। 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा बन गया, ये 97 बच गया, ये जो है ना, लेकिन ये तो बन गया ना। अब इसमें देखेंगे कि इकाई का स्थान पे कितना? 6 है। तो इन नंबरों का घन में इकाई का स्थान पे 6 किसका आता है? 6 के घन में। इसका मतलब यहाँ पे इकाई का स्थान पे क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। बच गया कितना? 97। अब ये 97 किसके घन में आता है? 1 के, 2 के, 3 के, 4 के। अगर नहीं आता है तो उससे कम होना चाहिए, 97 नहीं, 97 से कम होना चाहिए। अगर 97 नहीं है तो हम 5 का घन देखते हैं, 5 का घन होता है 125, और 4 का घन देखते हैं तो होता है 64। इसका मतलब 64 जो है वो 97 से कम है, 125 97 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 का घन है ना 64, 4 आ जाएगा। कितना आसान तरीके से हो गया। अगर इसी का हम बात करें कि 39,304 का घन मूल निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। इसका पेयर बना दिए। अब 304 में देखेंगे 4 किसके घन में आता है? 4 आता है 4 के घन में, बस। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा इकाई के स्थान पे। बचा क्या? 39। 39 किसके घन में आता है, या 39 से कम किसके घन में आता है? तो 39 का घन आता है, 4 का घन होता है 64, और 3 का घन होता है 27। इसका मतलब यहाँ पे होगा 3, क्योंकि 27 39 से कम है, लेकिन 64 39 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे 3। कितना आसानी से निकल गया। 3 का घन जो होगा वो 34 का घन जो होगा वो 39 से ज्यादा 304 होगा। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, 1,85,193 का अगर घन मूल निकाले, कुछ नहीं, बस इसका पेड़ बनाएंगे इधर से, और पेड़ बनाने के बाद सिर्फ इसका इकाई स्थान देखेंगे। इसका इकाई का स्थान कितना है? 3 है। किसके घन में इकाई स्थान 3 आता है? तो देखते हैं, तो 7 के घन में इकाई स्थान 3 आता है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा इकाई के पास, बस। और ये किसके घन में आता है, या इससे कम किसके घन में आता है? तो 5 के घन में 125 आता है, 6 के घन में 216 आता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना होना चाहिए? 5। कितना देर लगा? मुश्किल से 2 सेकेंड या 3 सेकेंड। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 2 सेकेंड में बन जाएगा, या 1 सेकेंड में बन सकता है, डिपेंड योर माइंड। इसका देखें तो ये देखते हैं, इसका पेड़ बनाएंगे। यहाँ पे कितना है? 17 है, 017। यहाँ पे 389 है। कुछ नहीं करना है, इसको पढ़ना भी नहीं उतना, बस यहाँ पे 7 है। 7 किसके घन में आता है? 7 देखते हैं तो आता है 3 के घन में, तो 3 यहाँ पे लिख देना है। अब 389 किसके घन में आता है? तो 7 के घन में आता है 343, और 8 घन में आता है 512। क्या होना चाहिए? 7। 7 लिख देंगे यहाँ पे, सिंपल। उसी तरह अगर इसकी बात करें, हम इसकी बात करें, तो ये इसका इकाई का स्थान कितना है? 3 है। और 3 किसके घन में आता है? सिंपल 7 के घन में आता है इकाई पे। बच गया 103। 103 किसके घन में 103 से कम आता है? ये 103 आता है। तो देखेंगे 5 के घन में आता है 125, 4 घन में आता है 64, तो लिख देंगे यहाँ पे 4, सिंपल। अब हम यानी मैं आप सभी को
ये 3 सवाल करने के लिए देता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग कितने देर में कर सकते हो। और इसी तरह के शॉर्ट वीडियो और इसी तरह के शॉर्टकट मैथ सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे इस YouTube चैनल के दुनिया में नया हूँ, तो मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कतें हो रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके मेरे आवाजों में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो। धन्यवाद।